हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रॉय सर, रॉय एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का एक ऐसा चैप्टर जो चैप्टर करने से आप लोग एसएससी, बैंक, रेल, इवन कैट का भी एग्जाम दे सकते हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो सभी से हटके है, जो है रेशियो एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट करने से आप लोगों को हर एग्जाम का, हर बुक का मैथ सॉल्व करना इजी हो जाएगा, देख के आप लोग कर सकोगे। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैथ्स में चले जाते हैं। आ जाइए। हम लोगों का चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन। रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उसी से सब मैथ्स हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा तैयार किया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये वाला देखो, सपोज इधर में बॉयज इज टू गर्ल्स ले रहे हैं। बॉयज इज टू गर्ल्स 3:4 है। अभी 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स ऐड करने से ये वाला 4:5 हो गया। तो रेशियो के घर में इंक्रीज कितना हुआ? 1 पॉइंट। अगर इसको 5 माइनस कर देते हैं तो इधर क्या होगा? रेशियो के घर में इससे 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इससे 3 हो जाएगा। तो रेशियो के घर में जो चेंजेस है वो वाला हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उसका रियल लाइफ वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। ये वाला रेशियो के घर का इंक्रीज और डिक्रीज रियल लाइफ वैल्यू से कितना हो रहा है, ये वाला जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। तो ये वाला मैथ्स में करके हम आप लोगों को समझा रही है। तो आ जाइए मैथ्स में चले जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन में देखो, स्टूडेंट ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का रेशियो पहले कर लेंगे। हाफ हाफ है, मतलब 1:1 होगा। उसके बाद है द रेशियो ऑफ मार्क्स सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी। सोशियोलॉजी इज टू जियोग्राफी 2:3। उसके बाद है हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। हिस्ट्री इज टू फिलोसॉफी 1:2। इसको मार्च करके हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड फिलोसॉफी बनाना है। तो सोशियोलॉजी इधर में 2 है, इधर अगर 2 लिखेंगे तो हिस्ट्री भी 2 हो जाएगा, और ये वाला सेम ही रख देते हैं। अभी हिस्ट्री इधर 2 है, इसको अगर 2 बनाएंगे तो फिलोसॉफी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अभी चारों को मार्च करने से क्या आएगा? हिस्ट्री इज टू सोशियोलॉजी इज टू जियोग्राफी इज टू फिलोसॉफी। हिस्ट्री का क्या है? 2 है, सोशियोलॉजी का भी 2 है, जियोग्राफी का 3 है, फिलोसॉफी का 4 है। तो टोटल रेशियो में कितना पॉइंट्स है? इसको एक्स सब्जेक्ट को 100 पकड़ लेते हैं पर सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, और इसको एक्स पकड़ लेते हैं, 2x, 3x एंड 4x। तो टोटल इधर 11x है। 11x का जो एग्रीगेट है वो 55% है, तो टोटल 220% होगा। तो हम लोग साइड में लिख दें 11x इक्वल टू 220%। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 20%। ओके, अभी इसको हिस्ट्री को कन्वर्ट करेंगे। x का वैल्यू 20%, तो हिस्ट्री का वैल्यू 40% हो जाएगा। सोशियोलॉजी का भी 40% हो जाएगा, जियोग्राफी का 60% हो जाएगा, और फिलोसफी का 80% हो जाएगा। लास्ट में पूछा है हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड ही स्कोर इक्वल और ग्रेटर देन 60% मार्क्स। तो इधर जियोग्राफी और फिलोसफी में 60% के ऊपर मिला है, तो हम लोगों का आंसर कितना होगा? बी, 2 सब्जेक्ट्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन में देखो, द रेशियो इनकम ऑफ अनिल एंड मुकेश। तो इनकम रेशियो लिख लेते हैं, अनिल इज टू मुकेश इज टू 2:3। द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज ₹8,000। एक्सपेंडिचर का जो सम होगा रेशियो का वो कितना होगा? ₹8,000। ओके, द अमाउंट ऑफ सेविंग, अनिल का जो सेविंग्स है, अनिल का जो सेविंग्स है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश। तो मुकेश का एक्सपेंडिचर का इक्वल अमाउंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अभी इधर गौर से देखो, अब 2 से अगर कुछ माइनस कर सकते हैं वो 1 होगा। क्यों? 2 से तो 2 माइनस नहीं कर सकते, तो इधर 1 बिठा सकते हैं, सेविंग्स 1 आएगा। अगर अनिल का सेविंग्स 1 आता है तो मुकेश का एक्सपेंडिचर भी 1 आएगा। तो मुकेश का सेविंग्स कितना आएगा? 2 आएगा। ये वाला इक्वेशन क्लियर है। अभी क्या बोला है? द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, माने 1 + 1, 2 पॉइंट्स इक्वल टू 8,000। 1 पॉइंट इक्वल टू रेशियो का जो 1 पॉइंट है उसका वैल्यू 4,000 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या मांगा है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग्स। सेविंग्स में कितना कितना पॉइंट है? अनिल का 1 पॉइंट, मुकेश का 2 पॉइंट्स, टोटल 3 पॉइंट्स। 1 point value equal to 4,000, 3 point value equal to 12,000. Option D is the right answer.
इन दिस क्वेश्चन अ चाइल्ड हैज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। ₹2 प्राइस कितना है, ₹2, ₹5 एंड ₹10। गौर से सोचो, अगर हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल चॉकलेट लाना है तो जिसका प्राइस ज्यादा है उसको ज्यादा करेंगे और जिसका प्राइस कम है उसको कम कर देंगे। तो 10 का चॉकलेट हम लोगों को ज्यादा चाहिए, तो ₹2 का चॉकलेट, ₹5 का चॉकलेट और ₹10 का चॉकलेट खरीदना है। टोटल बजट कितना है, ₹120। ओके, तो ₹10 का सबसे ज्यादा कितना खरीद सकते हैं, 120 भी खरीद सकते हैं, लेकिन बजट नहीं रहेगा ये ₹5 और ₹2 के चॉकलेट के लिए। तो अगर ₹10 का 10 चॉकलेट खरीदते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा इसमें, ₹10 का 10 लेने से ₹100 इसका बिल हो जाएगा। 5 का चॉकलेट अगर हम 2 लेते हैं तो 10 क्यों लाए, क्यों 10 का मल्टीप्लाई के साथ 10 मिलाएंगे तो ही 120 होगा। और ₹2 का चॉकलेट कितना लेंगे, 5 10। अभी देखो 10 10 10, तो चॉकलेट कितना हुआ हम लोगों को पास, सबसे मिनिमम इसमें 10 है, इसमें 2 है, इसमें 5 है। टोटल 10 चॉकलेट, 2 चॉकलेट एंड 5 चॉकलेट, टोटल 17 चॉकलेट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर। In this question, Mr. Tirimera and Meritera have 5 chocolate and 3 chocolate. टोटल इन लोगों के पास 8 चॉकलेट है। अभी मिस्टर कब्बू इन कर रहे हैं, कब्बू के पास कोई चॉकलेट नहीं है, तो ये 8 चॉकलेट को हम लोग 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज में सबके पास 2.66 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर टिरीमेरा के पास था 5 चॉकलेट, जिसमें से उन्होंने खुद के लिए 2.66 एवरेज रख दिया और जो था वो मिस्टर कब्बू को दे दिया कितना, 2.33। ये वाला क्लियर है। अभी मिस्टर मीरीटेरा के पास कितना था, 3 चॉकलेट, जिसमें से एवरेज खुद के पास रख दिया उन्होंने 2.66, तो मिस्टर कब्बू को कितना देगा, 0.33। ये वाला क्लियर है। एवरेज का 2.66 इन दोनों खुद के पास रख देते हैं, एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है वो मिस्टर कब्बू को दे देते हैं। तो टिरीमेरा और मीरीटेरा ने कितने रेशियो में दिया, 2.33 और 0.33। इतना दूर क्लियर है। अभी इसको रेशियो में करेंगे, 0.33 एक में कितना आता है, 3 आता है, 2 में कितना आएगा, 6 आएगा, तो 2.33 में कितना आएगा, 7, और इसमें कितना आएगा, 1। अभी इन दोनों को रियल लाइफ वैल्यू में इंक्लूड चेंज करेंगे, तो टोटल मिस्टर कब्बू ने इन दोनों को ₹16 पेड किया है। तो 7:1 में अगर 16 को हम लोग सेपरेट करते हैं, रेशियो के घर में कितना रेशियो यूनिट है, 8 यूनिट। 8 यूनिट मतलब 60 रुपीज, 1 यूनिट मतलब 2 रुपीज। तो टिरीमेरा कितना बनेगा, 14 रुपीज, और मीरीटेरा को 2 रुपीज। तो हम लोग को क्या मांगा है, व्हाट इज द डिफरेंस द अमाउंट रिसीव बाय टिरीमेरा एंड मीरीटेरा। 14 - 2 = 12, ऑप्शन नंबर बी। इस वाले क्वेश्चन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क, क्योर मिल्क, लियोर मिल्क। प्योर मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है 100% कॉन्सेंट्रेशन मिल्क, ठीक है। और जो रेशियो दे दिया है 2:5 एंड 3:8। क्योर मिल्क है 2:5 में 14 लीटर। 2:5 में अगर हम लोग 14 लीटर को डिवाइड करेंगे, 2:5 मतलब कितना, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 लीटर = 2 पॉइंट्स, 2 लीटर = 4 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स = 10 लीटर्स। ये क्योर का हो गया। टोटल 4 लीटर और 10 लीटर। अभी जो लियोर मिल्क है उसका रेशियो कितना है, 3:8। 3:8, टोटल 11 पॉइंट्स आ गया। तो 11 से अगर हम 22 लीटर को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट का वैल्यू 2 लीटर आएगा। तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 6, 8 का वैल्यू 16। तो इसमें क्योर में मिल्क है कितना, 4 लीटर और वाटर है 10 लीटर। और लियोर में कितना है, मिल्क 6 लीटर और वाटर 16 लीटर। अब इसको ऐड कर देंगे, मिल्क 4 + 6 10 लीटर, इसको ऐड कर देंगे, और वाटर 10 + 6 16 = 26 लीटर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, शी वांटेड टू मेक कंसंट्रेशन मिल्क इन द मिक्सचर, प्योर मिक्सचर मिल्क 50% मिल्क रहेगा, 50% वाटर रहेगा। तो मिल्क = वाटर। तो वाटर में हम लोगों के पास 26 लीटर है, मिल्क में 10 लीटर है। तो इसको अगर 1:1 बनाना है तो इसको 26 ही रहेगा, इसको भी 26 ही करना पड़ेगा, 26 ही करना पड़ेगा।
तो इसमें मिल्क कितना ऐड करेंगे? 16 लीटर। कौन सा वाला मिल्क? नहीं, प्योर वाला मिल्क, जो वाला 100% कॉन्सेंट्रेशन था। तो ऑप्शन क्या होगा हम लोगों का? 16। इस क्वेश्चन में देखो, इन द स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स द रेशियो ऑफ सुखोई टू मिग एंड जैगुआर। तो इसका रेशियो क्या होगा? सुखोई इज टू मिग प्लस जैगुआर is 5:7. Okay. Next ratio, the ratio of Jaguar is to Sukhoi and MiG is 1:2. Okay. तो इधर पे देखो सुखोई का 5 पॉइंट है, इधर अगर हम लोग सुखोई को 5 पॉइंट लाना चाहते तो इस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। इसको अगर 4 टाइम्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4:8। अब अभी सुखोई का जो 5 है, अगर हम लोग इधर बिठा देते हैं तो दोनों सुखोई प्लस मिग बिठा के हमको 8 लाना है। तो मिग को कितना लिखेंगे? 3। 5 + 3 = 8 रेशियो में आ जा रहा है। तो हम लोगों का रेशियो क्या होगा? सुखोई एंड मिग 5:3, ऑप्शन नंबर डी। ओके। In the Ruchika's wallet, there are only ₹16, consist of 10 पैसा, 20 पैसा and 1 rupee coin. हम मैथ्स में दिया हुआ है 10 पैसा 20 पैसा रेशियो 6:1। तो 10 पैसा अगर 6 टाइम आएगा तो 60 पैसा हो जाएगा, और 20 पैसा अगर 1 टाइम आएगा 20 पैसा, इटसेल्फ 20 पैसा ही रहेगा। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं हम लोग रेशियो में, आ जाएगा हम लोगों का कितना? 80 पैसा। अब 80 पैसा से हम राउंड फिगर में कितना दूर जा सकते हैं? क्योंकि जो बाकी का अमाउंट है वो 1 रुपी कॉइन से भरना है। अभी ये 80 पैसे के मल्टीप्लिकेशन हम कितने दूर ले जा सकते हैं राउंड फिगर में? इसको 10 टाइम्स करेंगे 80 पैसा को तो ₹8 आ जाएगा। इसको अगर 15 टाइम्स करेंगे तो ₹12 आ जाएगा। अभी 12 के बाद अगर 80 पैसा हम लोग ऐड करेंगे, वो वाला फ्रैक्शन में आएगा। तो ये 16 रुपया तक जाने के लिए, ये वाला टोटल 16 रुपया तक जाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना लगेगा? 80 पैसे तो हम ₹12 तक चले गए, तो इधर 1 रुपीज कॉइन लगेगा कितना? 12 से 16 तक जाने के लिए 4। द मिनिमम नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज नंबर सी, ऑप्शन सी, नंबर 4. Milkman has a mixture of milk in which ratio milk and water is 5:2. तो पहले हम लोग लिख लेते हैं मिल्क इज टू वाटर का रेशियो जो है 5:3। अब ही सेल 40 लीटर ऑफ मिल्क। अभी इधर से जो मिल्कमैन है उन्होंने 40 लीटर मिल्क सेल कर दिया है। तो 40 लीटर मिल्क में को अगर इस रेशियो में हम लोग डिवाइड करें तो कैसे आएगा? टोटल रेशियो में पॉइंट है 5:3, मतलब 8 पॉइंट। 1 पॉइंट का वैल्यू 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है। तो 5 पॉइंट का वैल्यू 25 लीटर मिल्क विड्रॉ हुआ है, और 3 लीटर का वैल्यू 15 लीटर वाटर विड्रॉ हुआ है। देन ही एडेड 15 लीटर ऑफ प्योर वाटर। तो 15 लीटर उठा के 15 लीटर प्योर वाटर ऐड कर दिया है। तो देयर वाज नो इफेक्ट, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अभी जो रेशियो आया है नया वाला वो है 5:4, इधर 5:4। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग अगर इक्वेशन में लिखते हैं तो क्या होगा? तो 5x मिल्क था जिससे 25 लीटर उठा लिया है, और नीचे 3x वाटर था जिसमें 15 लीटर उठा लिया है और 15 लीटर दिया है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:4 ये वाले रेशियो में। ओके, इक्वेशन कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x - 100 = 15x। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। अभी क्या पूछा है? व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर? मिक्सचर में अभी क्या है? 5x मिल्क है जिससे 25 लीटर मिल्क हम लोग उठा लिए हैं, ये वाला पोर्शन देखो, प्लस 3x क्या है? वाटर है। ये विड्रॉ और इनपुट इसमें नहीं लिखेंगे क्यों, इसमें कोई इफेक्ट और बदलाव नहीं आया है। इक्वल टू, इसको कन्वर्ट कर दे, अगर x को 20 पकड़ लेते हैं, इधर 100 और इधर 60, 160 - 25 = 135. The new quantity of mixture is option C, 135 liters. Okay.
इस वाले मेथड में देखो द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन, पहले देख लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ये वाला जो नंबर है ये दोबारा रिपीट होगा, 21/42 इज टू 42 इक्वल्स टू 42 इज टू x एंड द मीन प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, बीच में x को दो बार लाना पड़ेगा, नीचे x लिखेंगे इक्वल टू x/49। तो आप लोगों को समझ आएगा व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं और मीन प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं। अभी इधर x का वैल्यू होगा 42 इंटू 42/21, इधर से काट देंगे 2, 42 इंटू 2 सा 84। मीन थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू हमारे पास है 84 एंड मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू x² इक्वल टू 16 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा स्क्वायर रूट मार देंगे 16 इंटू 49 को, तो आ जाएगा 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 28। तो मीन प्रोपोर्शन का हम लोग के पास वैल्यू है 28। इन दोनों का रेशियो करना है, थर्ड प्रोपोर्शन 84 इज टू 28, तो 28 is 84, तो रेशियो आएगा 3:1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इस वाले मैथ में देखो फॉर एनी टू नंबर्स m प्लस n इज टू m माइनस 1 इंटू mn इक्वल टू 7:1:16। रेशियो को जितना बड़ा भी करे उसको मिनिमाइज करके ये वाला वैल्यू आएगा। इधर से दो वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे, ये वाला वैल्यू कंपेयर नहीं करेंगे, इससे ही आ जाएगा। m प्लस n इक्वल टू अगर 7 होता है और m माइनस n इक्वल टू अगर 1 पकड़ते हैं तो 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, यही वाला नंबर पॉसिबल है। अभी हम लोगों को क्या मांगा है, 1/m इज टू 1/n, तो 1/m कितना हो जाएगा, m को कितना पकड़े हम लोग 4, 1/4 इज टू n को कितना पकड़े 3, 1/3। डिनोमिनेटर का एलसीएम करना है, 4 और 3 का एलसीएम कितना 12 होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 3 और ये आएगा 4, 4:3। तो द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ 1/m इज टू 1/n इक्वल टू 4:3, ऑप्शन नंबर 1। In this maths, rupees 960 were distributing among ABCD in a such way that CD together gets half of AB. A प्लस B को जितना मिलेगा उसका हाफ किसको मिलेगा, C प्लस D को। जितना भी बिठाए रेशियो क्या आएगा 2:1। देन बोला हाफ C gets 1/3 of B. C gets 1/3 of B. B के 3 बिठाएंगे तो C के 1 बिठाएंगे, ये मिनिमाइज वैल्यू है। देन ऑल्सो D gets 5/3 टाइम्स ऑफ C. D gets 5/3 टाइम ऑफ C. C को अगर 3 बिठाएंगे तो D को कितना मिलेगा 5। ये वाला कैसे लाए, D gets 5/3 टाइम्स ऑफ C, तो C को इधर एक नंबर बिठाना है जो इसको फ्रैक्शन को नॉर्मल कर देगा, तो C को हम लोग क्या बिठाएंगे 3 बिठाएंगे, तो D कितना आएगा 5 आ जाएगा, वही वाला इधर लिखा हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ A। अब इधर गौर से देखो, इन दोनों रेशियो को अगर मार्च करना चाहते हैं तो बोथ साइड हम लोगों को C को सेम करना पड़ेगा। इधर तो सेम 3 है, C3 है, तो इसको 3 करने से B 9 हो जाएगा और रेशियो B:C:D का कितना हो जाएगा 9:3:5। ओके, बोथ साइड C सेम है। देन अगर C को हम लोग इधर बिठा देते हैं, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 5, अगर ये वाला 1 को हम लोग 8 कर देते हैं तो ये वाला 2 को कितना करना पड़ेगा 16 करना पड़ेगा। 16 में B का वैल्यू कितना आएगा, B का वैल्यू हम लोग 9 लिखेंगे, तो A का वैल्यू कितना लिखेंगे 7। तो हम लोग के पास सब वैल्यू आ गया, ABCD का वैल्यू A:B:C:D का वैल्यू, A का वैल्यू 7, B का वैल्यू 9, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 5। 7:9:3:5। तो टोटल रेशियो के घर में कितना पॉइंट है, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 7 + 3 10, 9 + 8 14, टोटल 24 पॉइंट्स आर देयर। ये वाला 24 से अगर हम 960 को डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा कितना 40। तो हम लोगों को मांगा है A का वैल्यू 7 4 28, 7 40
280, ऑप्शन नंबर बी। तो हाउ व्हाट इज द अमाउंट? ए गेट ₹280। द स्पीड ऑफ रेशियो कार एंड स्कूटर आर इन द रेशियो 3:5:6। हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड का जो रेशियो होता है ये वाला टाइम के साथ इन्वर्स होता है। अगर स्पीड का रेशियो हम लोगों के पास 3:5:6 है तो टाइम का रेशियो होगा 1:3:1/5:1/6। अभी फ्रैक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 5 एंड 6 इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये जो बड़ा वाला नंबर है 6, इसका मल्टीप्लिकेशन सोचेंगे, एलसीएम आ जाएगा। 6 to the 12 उसको नहीं जाएगा पास से, 6 to the 18 उसको भी पास से नहीं जाएगा। 6 का जो मल्टीपल जिसके लास्ट में 5 व 0 है वो सबसे सामने कौन सा वाला है? 30। 30 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से 10, 30 से इसको मल्टीप्लाई करने से 6 और इसको मल्टीप्लाई करने से 5 आएगा। तो हम लोगों का टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 10:6:5। इधर आप लोगों को सीखना है डिनोमिनेटर का जो एलसीएम इसको देख के कैसे करें। हम लोगों को ये जो बड़ा वाला नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है, जिसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, जिसको इन तीनों नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। हम लोगों का आंसर कितना होगा? 10:6:5। In this question, the ratio of ages of Rahul and Deepak is 3:5. पकड़ लेते हैं प्रेजेंट में राहुल और दीपक का जो रेशियो है वो है 3:5। आफ्टर 10 years later, मतलब 10 साल बाद फ्यूचर में इन लोगों का रेशियो हो जा रहा है R:D 5:7। इधर पे आप लोग गौर से देखिए, ये वाला जो 10 ईयर का जो गैप है प्रेजेंट से फ्यूचर तक, ये राहुल का 2 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है रेशियो के यूनिट में और दीपक का भी 2 पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। तो 10 इयर्स के लिए अगर रेशियो के यूनिट 2 पॉइंट्स करके इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो का 1 पॉइंट और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 5 इयर्स। हम लोगों को मांगा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक। दीपक के पास 5 पॉइंट्स है यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 5 इयर्स, 5 यूनिट इक्वल टू 25 इयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज 25 years. Option number C is the right answer. In this math, 6 pumps of Kirloskar can fill a tank in 7 days. अगर 6 करके पंप चलता है 7 दिन तक एक टैंक फिल होता है, तो एक दिन में अगर हम टैंक को फिल करना चाहते हैं तो कितना टैंक लगेगा? 6 7 42 टैंक्स। तो किर्लोस्कर का 42 टैंक्स जो काम करता है, 2 similar pump of USHA can fill the same tank in 80 days. वही वाला सेम टैंक यूएसए का 2 पंप कितना दिन में करता है? 18 दिन में। तो टोटल टैंक कितना लगेगा? 18 दिन 36। तो किर्लोस्कर का 42 टैंक का कैपेसिटी जो है वो यूएसए का कितना होगा? 36। तो किर्लोस्कर बाय यूएसए का रेशियो कितना होगा? 36/42। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या नंबर में भी है, उन लोगों का गैप में भी है। अगर इन लोगों का गैप हम लोग देखें तो कितना होगा? 6 के काट दे तो 6 6 6 36, 6 7 42। किर्लोस्कर और यूई पंप का जो रेशियो है वो आएगा कितना? 6:7। ऑप्शन नंबर 1। आज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई मैथ्स में दिक्कत हो रहा है और दूसरा कोई मैथ्स है वो वाला मैथ्स आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, वो वाला मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में दे दूंगा। और मेरा जो ऑफलाइन बैच है वो है बैरकपुर, पौलता एंड श्यामनगर में। ये दिए हुए नंबर पे आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।